दानिश कुरैशी, ओवैसी आज आए और उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दे। भाई इस देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ कानून ही नहीं है, फिर ओवैसी को ऐसा क्यों लगता है कि ये इस देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास दोयम दर्जे का नागरिक बना देगी? ऐसा क्यों लगता है उनको? देखिए रंजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे एंकर भी जो हैं वो इसमें फंसे हुए कि देश के नागरिकों के लिए कानून नहीं है। अरे देश के नागरिकों की बदौलत ही सरकार है। सरकार का स्वरूप जो है वो देश के नागरिक हैं। हर एक नागरिक, आप भी एक नागरिक हैं, मैं भी एक नागरिक हूं, और हम तमाम नागरिक जब इकट्ठा होते हैं तब एक प्रधानमंत्री बनता है। हम तमाम नागरिक जब इकट्ठा होते हैं तब एक मुख्यमंत्री बनता है। तो सवाल यहाँ ये है कि जब लोगों के लिए ही बनेगा, क्या इस देश तो के नागरिकों के, एक मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस देश के मुसलमान या किसी भी धर्म के किसी भी नागरिक पर इस कानून का कोई सीधा सीधा असर है, कोई असर है क्या? ये बाहर से आए शरणार्थियों को कानून के तहत नागरिकता देने का मामला है, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि इस देश के मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है? सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। सन 47 में जब देश का विभाजन हुआ, या और जो भी टुकड़ा था भारत का, जैसे कि अफगानिस्तान जो वक्ती तौर पर अलग हो गया, फिर पाकिस्तान, और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो याद रखिए कि हमने जो हमारा देश है, भारत जो है, हमने अपना आईन जो चुना वो समानता के आधार पे चुना, धर्म के आधार पे नहीं चुना। धर्म के आधार पे उन्होंने चुना जो यहां से चले गए। अब सवाल यह है कि हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता थे, जिन लोगों ने जंग आजादी में अपना खून बहाया, खून पसीना एक करके देश को संजोया, वो संजोना जो था विश्व में जो जाना जाता है वो हमारी एकता के लिए जाना जाता है, हमारी कट्टर धर्मता के आधार पर नहीं जाना जाता। इन चीजों को जब लेकिन उन देशों में जो लोग रह गए, बच गए, दूसरे धर्म के लोग, अगर धर्म के आधार पर उनके साथ जोर ज्यादती हो रही है, उन्हें अगर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो अगर हिंदुस्तान अगर उनकी मदद करना चाहता है, अपने यहां उनको अगर तरजीह देना चाहता है नागरिकता में, तो इसमें आपको तकलीफ है? वो इसलिए क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है? हमारा देश जो है वो धर्म आधारित नहीं है, याद रखिए। तो जब हमारा मुल्क धर्म आधारित नहीं है तो उसका लेकिन प्रताड़ना, अच्छा एक बात बताइए कि अगर इस देश में हजारों लाखों की संख्या में रोहिंग्या रह रहे हैं, और वो किस आधार पे वहां से प्रताड़ित करके आए, तो यहां पर किस आधार पे इस देश ने उनको शरणार्थी बनाकर रखा हुआ है? किस आधार पे? इसलिए ना कि उनके साथ जोर ज्यादती हुई है। पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान और दुनिया के ऐसे बहुत सारे जो पड़ोसी मुल्क हैं भारत के, वहां पर धर्म के आधार पे उनके साथ ज्यादती हो रही है, और उस ज्यादती को एड्रेस करने में अगर भारत थोड़ी भूमिका निभाना चाहता है तो उसमें क्या तकलीफ है भाई आपको? मैं तो यही पूछ रहा हूं ना रंजीत जी, मैं यही पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आप धर्म के आधार पे कुछ भी करना चाहते हैं तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन लोगों को ले जाके आप प्रोसिक्यूट करेंगे जो पाकिस्तान में जुल्म और जागती हुई है, क्योंकि धर्म के आधार पर दुनिया भर में प्रताड़ना होती है। दुनिया भर में जो प्रताड़ना होती है, जो ज्यादती होती है, लोगों के साथ मानवाधिकार हनन होता है, उसका एक बहुत बड़ा आधार धर्म होता है। अब इसलिए अगर धर्म के आधार पर अगर किसी को मानवीय सहायता देने की बात हो रही है तो उस आधार को आप गैर जरूरी और गैर वाजिब नहीं करार दे सकते हैं। माफ करिएगा दानिश कुरैशी, मैं इसी सवाल का जवाब, इससे नहीं लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, उसका जवाब क्या, पांचवा सवाल जो हमने दिया है उस पर लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार फिर से उसको देखने की जरूरत है। सीएए को एनआरसी से जोड़ने की बात करने वालों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोग क्या कह रहे हैं? कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? उनका मकसद क्या है? करीब 53% लोग मानते हैं कि ऐसा करने वाले लोग चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर को डरा रहे हैं, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 45% है। आप सोचिए, और उनका विरोध सही है ये मानने वाले लोग सिर्फ 1.7% हैं, करीब 2% हैं जो ये मानते हैं कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सही है। इस देश का जनमानस किसके साथ है ये आपके सामने है। ये 5 बड़े सवाल जिस पर कि आपने अपनी राय रखी है, हमने आपके सामने रख दिया। अब एक